हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 81 यानी कार्यपत्रक संख्या 81 को। इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। उसमें हम दो टॉपिक है, छोटे से दो टॉपिक रहेंगे जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला निलंबन क्या होता है, दूसरा ये कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 81 यानी कार्यपत्रक संख्या 81 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 3 फरवरी 2021, जिसमें हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इस पार्ट को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम निलंबन और कोलॉइड है इनकी बात करेंगे। निलंबन क्या है? यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। अब ये विषमांगी क्या होता है? विषमांगी होता है कि जिसका अगर मिक्सचर बना दिया जाए, आपस में अगर उनको मिला दिया जाए तो वो बराबर मात्रा में नहीं मिलते। जैसे नींबू पानी मिलाया जाता है तो वो बराबर मात्रा में मिलेंगे ना। नींबू पानी को मिक्सअप कर दिया तो वो ठीक से मिल जाते हैं, तो वो समांगी है। विषमांगी होता है कि अगर उसमें हम अगर मिला दिया जाए तो उसमें वो विलेय के जो कण है, विलेय क्या होता है जिसको घोला जाता है, और विलाय क्या होता है जिसमें घोला जाता है, तो वो कण आपस में मिलते नहीं है बल्कि बिखरे रहते हैं। तो उसे बोलते हैं हम निलंबन। यानी कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय है वो विलायक में घुलते नहीं है बल्कि बिखरे रहते हैं। जैसे पानी है तो पानी में मिट्टी डाल दीजिए या पानी में आप कंकड़ डाल दीजिए तो नीचे बैठ जाएंगे ना अलग से। या फिर पानी में कीचड़ है या फिर जल में रेत है, मिट्टी है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल है निलंबन के। सिंपल से तरीके से यूं समझ सकते हैं कि जब हमें किसी चीज को घोला जाता है, ओके, घोलेंगे तो उस मिश्रण में अगर कोई चीज नीचे बैठ जाए, उसमें घुलनशील ना हो, घुल ना पाए, अलग रह जाए, तो उसे हम बोलेंगे निलंबन। ठीक है। अब निलंबन के गुणों की बात कर लेते हैं कि इसके कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि जब घुलनशील नहीं है, जब अलग नीचे बैठ रहे हैं तो इसका मतलब दिखाई देगा। जैसे आपने पानी में मिट्टी डाली तो मिट्टी नीचे दिखाई दे सकती है, दिखाई देगी ना। ऐसे कीचड़ है वो दिखाई देगा। तो इसके कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। दूसरी जो विशेषता होती है निलंबन की कि एक विषमांगी मिश्रण है, यानी जब इनको मिक्सर किया जाता है, मिश्रण किया जाता है, इनका विलयन किया जाता है तो ये आपस में मिलते नहीं है दो पदार्थ। तीसरा, विलेय विलायक को छानन विधि से अलग भी किया जा सकता है। तीसरी जो निलंबन की विशेषता है कि छानन विधि के द्वारा दोनों को अलग किया जा सकता है। जब वो नीचे बैठ गए ना पदार्थ, इसलिए तो हमें दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब इसको अलग भी किया जा सकता है। और ये एक अस्थायी विलयन होता है। अस्थायी विलयन मतलब जो विलेय कण है वो नीचे बैठ जाते हैं, यानी इसको हम वापस अलग भी कर सकते हैं। और इसमें कणों का आकार है वो काफी बड़ा होता है, इसलिए इनको अलग करना आसान होता है और नंगी आंखों से देखना भी आसान होता है। तो निलंबन होता है। सिंपल सी चीज है, यानी जब दो चीजों को मिक्सअप किया जाता है उसमें से जिसको हमने मिक्सअप किया है, यानी कि जो घोल में हमने डाला है, तो वो कण अगर उसमें घुलते नहीं, नीचे बैठ जाते हैं तो वो निलंबन है। ठीक है। अब कोलॉइड क्या है, थोड़ा सा उसको भी हम समझ लेते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कोलॉइड क्या है। कोलॉइड एक विलयन समांगी दिखता है, यानी कि कोलॉइड है वो विलयन दिखता है तो समांगी की तरह दिखता है सिर्फ, लेकिन होता ये विषमांगी मिश्रण है। यानी दिखेगा तो हमें ऐसे जैसे समांगी, मतलब दोनों को जब मिक्सअप किया गया दो पदार्थों को तो वो आपस में ऐसे घुल गए जैसे कि वो बराबर मात्रा में घुले हो, लेकिन वास्तव में वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इन पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को उनके पथ से विचलित कर देता है। जैसे दूध है या रक्त है तो ये दिखने में तो क्या लगेंगे? समांगी की तरह, जैसे कि इसमें जो भी पदार्थ मिले वो बराबर मात्रा में, लेकिन वास्तव में वो बराबर मात्रा में नहीं होते हर जगह वो पदार्थ, इसलिए होती है विषमांगी है। तो ये होता है कोलॉइड, जो लगता समांगी है होता विषमांगी है। अब कोलॉइड के गुण भी देखते हैं। कोलॉइड में जो कण होते हैं, विलेय के कण जो उसमें मिले होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। विलेय आपको समझ में आ गया होगा कि विलेय क्या होता है। विलेय और विलायक दो चीज होती है। विलेय जो हम घोला जाता है, जैसे कि एक गिलास पानी है उसमें हमने चीनी डाली तो चीनी क्या विलेय है और पानी क्या है वो विलायक है। तो इसमें विलेय के जो कण होते हैं कोलॉइड में वो इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, तभी तो हमें लगता है ना कि ये समांगी की तरह लग रहा है। ये समांगी दिखते हैं परंतु असल में विषमांगी होते हैं। पूरी तरीके से एक बराबर रूप से ये मिक्स नहीं होते, उसमें घुलनशील नहीं होते, उसमें मिलते नहीं है। इनके कण छानन विधि से पृथक नहीं किए जा सकते, एक विशेष विधि है उसके द्वारा ही केवल अलग किया जा सकता है। यह अपारदर्शी होते हैं और स्थिर होते हैं।
इनके कणों का आकार भी काफ़ी छोटा होता है, तभी ये दिखाई नहीं देते। और एक जो कोलॉइडल विलयन होता है उसके दो भाग आते हैं, पहला होता है प्रेक्षेप प्रावस्था और दूसरा होता है प्रेक्षेपण माध्यम। अब काफ़ी हेवी वर्ड हो गए ना, तो आपको इतना दिमाग पे जोर नहीं लगाना है। प्रेक्षेप प्रावस्था का मतलब है जो विलेय है, जिसको घोला जा रहा है, और प्रेक्षेपण माध्यम है जिसके अंदर घोला जा रहा है। अब यहां भी समझ में नहीं आया तो आप ये कर सकते हो, जिसकी मात्रा कम होती है वो प्रेक्षिप्त प्रावस्था होती है, यानी कि वो विलेय है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो प्रेक्षेपण माध्यम कहलाएगा। ओके, जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित जो प्रोटीन और वसा के कण है वो प्रेक्षेप प्रावस्था में है। ओके, और पानी है वो प्रेक्षेपण माध्यम है। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण में जो दूध में मौजूद जो प्रोटीन है, वसा के कण है, तो हो गए विलेय क्योंकि कम मात्रा में, और पानी क्योंकि अधिक मात्रा में जिसके अंदर घोला जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा प्रेक्षेपण माध्यम कहलाएगा। क्लियर? तो दो चीज हो गई ना, कोलॉइड और निलंबन। निलंबन क्या होता है कि निलंबन में एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें दूसरा पदार्थ है उसमें घुल नहीं पाता बल्कि नीचे बैठ जाता है, नग्न आंखों से हम उसको देख सकते हैं। कोलॉइड में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि होता तो ये भी विषमांगी मिश्रण है, लेकिन लगता है ऐसे जैसे समांगी मिश्रण है, यानी कि वो ठीक से मिक्सअप हो गया एक बराबर, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। अब थोड़े से और एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि कोलॉइड मिश्रण के प्रकार, कैसे कोलॉइड मिश्रण होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए कि प्रेक्षिप्त प्रावस्था विलेय और प्रेक्षेपण माध्यम विलायक यहाँ पे दिया गया, फिर प्रकार दिया गया और यहाँ पर उदाहरण दिया गया। जैसे पहला है कि धुंध या बादल है, तो धुंध या बादल बनते हैं तो उसमें द्रव्य क्या है, ये विलेय है जिसकी मात्रा कम होती है, और गैस है ये विलायक है जिसकी मात्रा अधिक होती है। यानी कि जो द्रव्य है उसको प्रेक्षिप्त प्रावस्था बोल सकते हैं, और जो गैस है उसको प्रेक्षेपण माध्यम भी बोल सकते हैं, और इसका प्रकार है एरोसोल, और इससे धुंध या बादल बनते हैं। ऐसे हम कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर रंगीन रत्न कांच की बात की जा रही है, जेमस्टोन जिसको बोलते हैं, तो उसमें ठोस है, प्रेक्षित प्रावस्था में विलेय है, और वो ठोस में ही मिलाया जाता है, उससे ठोस जेल है वो तैयार होती है, और ये रंगीन रत्न कांच है वो इसका एग्जाम्पल रहेगा। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जो दूध या फेस क्रीम है तो उसमें द्रव्य होता है विलेय जो मिलाया जाता है, द्रव्य में ही मिलाया जाता है, और इमल्शन है उस प्रकार में ही आएगा, तो ये दूध है वो इसी प्रकार का एग्जाम्पल रहेगा। तो इसमें हमें इतना ज़्यादा भी इस तरीके से नहीं लेना, हमें सिर्फ ये समझना कि जब कोई नया पदार्थ तैयार किया जाता है तो उसमें कम मात्रा किसकी है, वो विलेय होगा, उसे हम प्रेक्षेप प्रावस्था कहेंगे। और जिसकी मात्रा अधिक है, जिसमें घोला जा रहा है, जिसकी मात्रा अधिक है, तो उसे हम बोलेंगे प्रेक्षेपण माध्यम। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें समझी, निलंबन क्या है और कोलॉइड का है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस वर्कशीट में टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, निलंबन और कोलॉइड में अंतर लिखिए, यानी कि निलंबन और कोलॉइड में हमें अंतर बताना है। निलंबन क्या है कि यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी समझ में आता है ना, जिसमें अगर मिक्सअप कर दिया जाए तो बराबर मात्रा में नहीं मिलते हैं वो। ओके, जिसमें विलेय के कण है वो विलायक में घुलते नहीं है अपितु बिखरे रहते हैं, जैसे जल में रेत। तो निलंबन है एक विषमांगी मिश्रण है, इसमें विलेय के जो कण है जो उसमें मिलाया जा रहा है वो उसमें घुलते नहीं बल्कि बिखरे रहते हैं, जैसे जल में रेत। कोलॉइड क्या है, कोलॉइड एक विलयन समांगी दिखता है, यानी कि कैसे दिखता है, समांगी की तरह दिखता है, लेकिन ये एक विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे दूध और रक्त इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कोलॉइड और निलंबन में वर्गीकृत कीजिए। रक्त, कीचड़ युक्त जल, नींबू पानी और दूध। यानी ये हमें दिए गए, तो इनको हमें बताना है कि ये कोलॉइड है या निलंबन है। तो कोलॉइड में है रक्त, दूध और नींबू पानी, ये कोलॉइड है, जबकि निलंबन में होगा कीचड़ युक्त जल, क्योंकि कीचड़ युक्त जल में आप देखिए कि जल ऊपर रहेगा, कीचड़ नीचे बैठ जाता है, अलग अलग है ना, कण घुलनशील नहीं होते, तो ये रहेगा हमारा निलंबन। बाकी रहेंगे कोलॉइड। कोलॉइड में ये हमें लगते तो समांगी है लेकिन होते ये विषमांगी है। इसमें जो पदार्थ होते हैं, जैसे दूध की बात की जाए नींबू पानी में, तो लगता है ऐसे है कि जैसे वो बराबर मात्रा मिले हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रेक्षिप्त प्रावस्था और प्रेक्षेपण माध्यम बताइए। इनमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे धुंध, रंगीन रत्न, जेली, शेविंग क्रीम, कुछ पदार्थ दिए गए हैं। उसमें हमें बताना है कि इसमें विलेय और विलायक कौन से हैं। तो धुंध में जो प्रेक्षिप्त प्रावस्था यानी कि विलेय है वो है द्रव्य जिसकी मात्रा कम होती है, और प्रेक्षेपण माध्यम यानी विलायक है जिसकी मात्रा अधिक है वो है गैस।
रंगीन रत्न में ठोस है वो प्रक्षेप्य प्रावस्था रहेगा, जबकि प्रक्षेपण माध्यम है वो भी ठोस ही रहेगा। जेली में प्रक्षेप्य प्रावस्था है, जिसकी मात्रा कम है वो द्रव्य है, जबकि प्रक्षेपण माध्यम है वो ठोस है। शेविंग क्रीम में प्रक्षेप्य प्रावस्था है वो गैस है, जबकि प्रक्षेपण माध्यम है वो द्रव्य होता है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि एक दूध के गिलास से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए, दूध का गिलास है वो कांच का है, ओके, यदि एक दूध के गिलास से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो क्या उसका पथ प्रदर्शित होगा? क्यों नहीं? हाँ, प्रदर्शित होगा, क्योंकि यह एक विषमांगी मिश्रण है जो इन पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को पथ से विचलित कर देता है। इसके कारण जो प्रकाश का पथ है वो प्रदर्शित होगा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने निलंबन और कोलॉइड को समझने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।